श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो कि सांगवी पुणे में चल रही थी के अंतिम दिवस में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत का नियम बताया है। यह नियम गुरुजी ने इसलिए दोबारा से बताया है कि इस नियम को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने इस व्रत के नियम को बताया है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्रत को सही नियम से कर लेने से ऐसी कोई सी भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सुबह की थाली होती है पशुपतिनाथ के व्रत में। जब हम सुबह का पूजन अर्चन करने के बाद शाम की थाली की तैयारी करते हैं तो इसमें हमको 6 दीपक की जरूरत होती है। ये 6 दीपक आपको बना लेने, चाहे आप मिट्टी के बना सकते हैं या आटे के ले सकते हैं। अब आपको प्रसाद भोग के लिए तैयार करना है। तो यह प्रसाद आपकी इच्छा अनुसार आप मीठे में कोई सा भी आप प्रसाद ले सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे सूजी का हलवा हो, मीठी खीर हो, मीठे चावल हो, कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार मीठा प्रसाद आप बना सकते हैं। आप प्रसाद बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप मंदिर को ले जाना है। मतलब ऐसा आपको नहीं करना कि आपने एक कढ़ाई प्रसाद बना लिया है, थोड़ा बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी आपने बना लिया है और एक हिस्सा आप मंदिर में लेकर के चले गए। अब यहाँ पर 2 हिस्से तो प्रसाद के वैसे ही हो गए। तो यह पशुपतिनाथ का व्रत आपका स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही 2 हिस्से बना लिए हैं, है ना। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि आपको प्रसाद उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर ले जाना है। कढ़ाई में आपको प्रसाद नहीं छोड़ना है। ये हो गया पहली गलती। और उस प्रसाद के 3 हिस्से आपको घर में नहीं करने हैं, कढ़ाई में नहीं करने हैं। उस प्रसाद के 3 हिस्से आपको मंदिर में ही करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ये हो गई आपकी दूसरी गलती। अब आप जब मंदिर में जाएंगे तो 6 के 6 दीपक आपको, शाम की थाली के 6 दीपक आपको शिव जी के पास आपको निकालना है, थाली से नीचे जमीन पे रखना है और 6 दीपक में से आपको 5 दीपक अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विनती बाबा से कहते हुए प्रज्वलित करना है। 5 दीपक आपने प्रज्वलित कर दिए और जो छठा दिया जमीन में रखा है उसको वापस से आप थाली में रखेंगे। और जो आपने प्रसाद के, अब आप 3 हिस्से करेंगे प्रसाद के, तो 2 हिस्से आप बाबा को वहीं पर समर्पित करेंगे और 1 हिस्सा आप वापस थाली में रखेंगे। अब संपूर्ण पूजन अर्चन करने के बाद वापस जब आप शाम को घर को आओगे तो अपने हाथ के सीधे हाथ की तरफ आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की तरफ मुख करके आपको आराम से आपको बैठ जाना है। बहुत अच्छे से आराम से बैठ जाना है और जो दीपक आप लेकर के आए हो घर के मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरा पशुपतिनाथ का पहला व्रत है, इसे आप स्वीकार करिएगा। इतना आपने कर लिया। अब शाम को आप अपना काम, जो भी आपके काम है, आप समाप्त करने के बाद जब आप रात्रि का भोजन ग्रहण करेंगी तो सबसे पहले भोजन की थाली में जो आप प्रसाद, आपको जो प्रसाद है जो आप मंदिर से लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको उस प्रसाद को ग्रहण करना है। आपको उस प्रसाद में से भी किसी को भी नहीं देना है, आपको पूरा का पूरा आपको खा लेना है। उसके बाद आप भोजन की थाली, आप जो भी आप लेना चाहें आप उसको आप लें। इतना आपने कर लिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो आप ध्यान दें। कि पहला तो आपको 6 दिए आपको जमीन पे रखना है बाबा के पास। जब मंदिर में आप जाते हैं नीचे जमीन पे, एक गलती ये होगी कि आप
हो सकता है आप ये गलती करते हो कि आप 5 दिए नीचे रखते हो और एक दिया जो प्रज्वलित नहीं करना है वो आप जमीन में ना रखते हो। ये हो गया। और प्रसाद के भी 3 हिस्से आपको जमीन में रखने हैं, है ना, और एक हिस्सा आपको वापस से उठाना है। ये दूसरी गलती हो गई। और कढ़ाई में आपको प्रसाद नहीं छोड़ना है, तीसरी गलती होगी। और चौथी गलती यह है कि आपको दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ आपको दीपक को आपको लगाना है। और 5वीं गलती ये हो गई कि आपको पूरा का पूरा प्रसाद आपको ग्रहण करना है, उसमें से आपको किसी को भी नहीं देना है। और 6ठी गलती ये है कि हम जो दीपक 6 जलाते हैं उसमें जो बाती का हम उपयोग करते हैं उसमें आपको बाजार की बाती आपको नहीं लेनी है। आप हो सके तो बाजार से रुई बुलवा ले और अपने दोनों हाथों से बहुत अच्छे से दिल से उन बाती को आप खुद ही बनाएं और घी में आप गाय का शुद्ध घी आप उपयोग करके उनको प्रज्वलित करें। इतना यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा, आपका पशुपतिनाथ का व्रत जरूर से स्वीकार होगा। बाबा आपकी झोली जरूर से खुशियों से भर देगा। और जब आपका 5वां व्रत पूरा हो तो आपको एक श्रीफल लेकर के 5वें व्रत में आपको मंदिर जाना है और बाबा से विनती करना है कि बाबा कि मेरी जो गलतियां हो उसको आप क्षमा करें और मेरी जो भी मनोकामना है बाबा आप पूर्ण करो, मेरा पशुपतिनाथ का व्रत स्वीकार करो। इस तरीके से आप बाबा से अपनी मन की बात कह सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। दिल से आप पशुपतिनाथ का व्रत रखिए और दिल से आप प्रार्थना करिए, बाबा आपकी जरूर से सुनेगा। पशुपतिनाथ से ऐसी कोई सी भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो सके। सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है तो आपकी भी जरूर से होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।